जैसा कि आपको पता है कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में उपसर्ग की भूमिका ज़्यादा होता है। ज़्यादा नहीं, यूँ कहो कि समाज और समास, समाज नहीं समाज, समास और संधि को छोड़ दिया जाए तो उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आपको बनता है। तो उपसर्ग से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आता है। आप यदि अगले 5 से 6 मिनट वीडियो आप देख लेते हो तो यकीन मानो आपको हिंदी में और संस्कृत में उपसर्ग आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम सबसे पहले आपको बता दें, उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स, जी हाँ, आप क्या सुन रहे हैं, प्रीफिक्स। और ये उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक उप होता है, एक सर्ग होता है। उप का मतलब होता है काफ़ी करीब, जैसे मेहरारू का करीब आवल जाता ना। उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग का मतलब क्या होला, सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्दों के समीप आकर नया शब्द बना देना क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो इसका परिभाषा यदि एक्चुअली बढ़िया से बताना चाहते हैं तो बताओगे, वे शब्दांश जो किसी शब्दों के आदि में, आदि का मतलब शुरू में, वैसा शब्दांश जो किसी शब्दों के शुरू में जुटकर नए शब्द में बदलाव लाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्दों के आदि अर्थात शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव लाते हो, परिवर्तन लाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक ना। जैसे देखिए, हार, हार एगो शब्द होता है ना, हार एगो शब्द हो गया। हार का मतलब क्या होला, पराजय हो गया। उसमें हम क्या किए हैं, प्र जोड़ दिए हैं। तो प्र मतलब शुरू में न जुड़े हैं, तो यहाँ परिभाषा क्या बोलता है, आदि अर्थात तो शुरू में जोड़कर। तो हार एगो शब्द है, उसमें हम प्र जोड़े हैं, तो हार का मतलब क्या हुआ, पराजय। अब प्र जब प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग जोड़ दिए हो तो क्या बन गया, प्रहार बन गया। तो प्रहार का मतलब होता है किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना। प्रहार करो मतलब मार करो, मतलब चोट पहुंचाने की बात करता है। ये चोट पहुंचाने के बाद देखो, प्र में जब हार जुट गया, हार में प्र जुट गया, इसका मतलब नया शब्द क्या बन गया, प्रहार। तो उसका अर्थ में बदल हो, उसके अर्थ में बदलाव होगा, इसको बोलते हैं चोट पहुंचाना। हार का मतलब पराजय। एक और बात याद रखो बाबू, हिंदी में 13 को उपसर्ग पढ़ने पढ़ना पड़ता है, और संस्कृत में 22 को उपसर्ग पढ़ना पड़ता है। कौन कौन, यहाँ देखो, हिंदी में आपका 13 को उपसर्ग कौन कौन होता है, ध्यान से सुनिए। पहला होता अ मतलब अ से कौन कौन से उपसर्ग बन सकता है, अथाह, अछूता इत्यादि। अन से कौन कौन बन सकता है, अनमोल, अनमोल, अनमोल बता सकते हो, और अन, अनुसार, वो तो अनु हो जाएगा। मतलब जो जो अन से होगा ना, अन और अन के बाद जो नया शब्द होगा, याद रखना, जो उपसर्ग जोड़ते हो ना, तो जोड़ने के बाद, जैसे यहाँ 29 देखो, 29, उन हमारा क्या है, उपसर्ग है, और 30 क्या है, एक नया शब्द है, एगो शब्द है। तो जिस शब्द में आप उपसर्ग जोड़ रहे हो, वो शब्द क्या होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी जोड़ दो। जैसे हम बात करें बाबू, अध्यादेश, अध्यादेश, अध्यादेश में देखोगे ना, अधि प्लस आदेश बराबर अध्यादेश होता है। ऐसा मत कहना अ प्लस धयादेश, ऐसा मत करना। अ में अ मत बताना अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि अ में धयादेश, धयादेश कोनो शब्द नहीं होता है। आज तो कभी देखे हो धयादेश को ही शब्द पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। इसका मतलब क्या है, धयादेश हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं जब भी उपसर्ग तोड़ना, तो तोड़ने के बाद दोनों एक सार्थक शब्द कहीं कहीं सुनने को मिलना हो, ऐसा शब्द होनी चाहिए। इसलिए हम कहेंगे इसे अधि प्लस आदेश बराबर अध्यादेश। आदेश क्या होता है, ऑर्डर देना। तो ऑर्डर देना मतलब आज्ञा देना। तो ये जो आधा ध होता है ना, पूरा धी बन जाता है, आधा ध आय बनकर धी बन जाता है, और यहाँ से आदेश बन जाता है। ऐसा शब्द तोड़ना पड़ता है। और देखो, अन से अनमोल, क से कुपुल, कुपुत हो जाएगा, कुपुत, कु से कुचक, कुछल, और दू से दुबला, दू से क्या हुआ, दुबला। तो बल्ला, बल्ला एगो शब्द होता है, बल्ला, तो उसी में दू जुट गया है, दुबला हो गया है। नीर से निडर हो गया, भर से भर पेट, सु से सुफल, सुजन, सुफल सुजन इत्यादि। पर से परलोक, परोपकार, परोपकार। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा हो सकता है कुछ डाइवर्ट हो, परोप, यहाँ तो पर है, यहाँ परो हो गया। कैसे, ध्यान से सुनो, बस यहीं तुम्हें समझना है बाबू। परोपकार देखेगा ना, परोपकार, यहाँ देखो, अगर हम पर उपसर्ग जोड़ें तो यहाँ उपकार, उपकार शब्द नहीं होता, उपकार होता है। पर प्लस उपकार, परोपकार, पर प्लस क्या होगा, उपकार। उपकार एगो शब्द होता है, सार्थक शब्द है। अब पर एगो क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। तो परोपकार में कौन सा उपसर्ग है, पर है। प मत बताना, पर प्लस रूपकार मत कह देना, रूपकार कोई शब्द नहीं होता है। तो कैसे बताएगा, परोपकार में पर और प्लस उपकार। उपकार एक शब्द होता है,
जो ट्रीटमेंट में यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखो, बिन, बिन उपसर्ग होता है बिन ब्याह, उन 29, अध, अधपक्का, अधमरा, अधछल आदि, अवगुण, औजार, अवसर इत्यादि। ये अ वाला है, अ वाला। तो ये सब के सब हिंदी के उपसर्ग होता है तेरे, इसी के आधार पर तोड़ेगा। संस्कृत में भी देख लो, संस्कृत में भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अति से क्या हो जाएगा, अत्यधिक। अब देखो ना, अत्यधिक में ये मत कहना केवल अ है, अ कहेगा यहाँ अ निकाल देगा तो त्वधिक कोई शब्द नहीं ना होता है, इसलिए हम कहेंगे अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, अति प्लस अधिक। अधिकार, अधिकार में अधि प्लस कार। अनुकूल, अनु प्लस कुल, अनु में कुल जोड़ेगा अनुकूल होगा। अपमान, अपमान। और अभि से अभियान, अभिषेक। उत्कर्ष, यहाँ देखो आधा तो है तो यहाँ आधा तो है, उत्कर्ष, कर्ष एक शब्द होता है। उद्भव, उद्गम, उद्भव, ये सब क्या है, उपसर्ग है। दुर्जन, दुर्जन में कौन सा, परीक्षा में कैसे पूछता है, परीक्षा में पूछने का 3 तरीका होता है। जैसे दुर्जन में पूछ लेगा, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर, दु आधा र है ना, तो दूर हमारा क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। पहला तरीका ये होता है। और दूसरा कहेगा दुर्जन से नया शब्द बनने वाला उपसर्ग निम्न में से कौन है, तो ऑप्शन में देख लेना दूर से कौन सा शुरू हो रहा है। बस ये 2 तरीका होता है पूछने का। दुष्कर्म, दुष है यहाँ कौन, उपसर्ग। निरपराध, निरपराध देखेगा तो निर प्लस अपराध, यहाँ ये मत कह देना निर अपराध, पराध मत करना, निर प्लस अपराध। यहाँ निर आधा र, देखो यहाँ पूरा जो र देखेगा ना, पूरा र, तो उसमें क्या हुआ है, पूरा र में एगो आधा र एगो अ, तो नीर प्लस अपराध, तब हुआ निरपराध। ठीक है, अपराध एगो शब्द होता है। ये है निश्छल, निस प्लस छल। निस्सार, निस, निस, नि आधा सो आ सार, सार एगो शब्द होता है, मेहरारू के भाई के कहल जाला। पराजय, पर्रा प्लस जय, पर्रा प्लस जय, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा है, परा है। परिजन, परि प्लस जन। प्रख्यात, प्रख्यात में देखेगा तो होगा प्र प्लस ख्यात, ख्यात एगो शब्द होता है, ख्याति जिसका सबसे ज़्यादा होता है। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस यक्ष, जिसको यक्ष की प्राप्ति होती है। प्रतिकूल, बी से, बी में देश जोड़ोगे तो विदेश होगा, देश एगो शब्द होता है। संस्कार, देखो आधा, जहाँ भी बिंदु की बात करता है ना, बिंदु, जहाँ भी बिंदु की बात करता है तो वहाँ आधा म के याद रखना, आधा म उपसर्ग होता है। जैसे संस्कार कहो, संसार कहो, तो हम बात कहें संसार, तो संसार में देखिएगा तो सम प्लस सार होगा, तो यहाँ सम आधा म, सो आधा म क्या होगा, उपसर्ग होगा। सम ऐसे क्या होगा, वो ये उपसर्ग है। सम प्लस सार बराबर संसार। संस्कार, सुजान, सु प्लस गम, सुगम, सुजान इत्यादि। तो ऐसे ऐसे क्या करोगे, जब भी उपसर्ग तोड़ने की बारी आता है तो ऐसा तोड़ना कि उपसर्ग अलग होने के बाद जो नया शब्द तोड़ रहे हो वो एगो सार्थक शब्द होनी चाहिए, तब वहाँ तोड़ कर निकालोगे। ठीक है, एक किसी प्रकार देखो पर्यावरण, ये बताओ तो पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण कौन, पर्यावरण का तोड़ोगे तो क्या होगा, का तो इससे मिलेगा परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, आवरण, क्योंकि यहाँ पर तोड़ रहे हो तो पर आवरण कोई शब्द नहीं होता है, आवरण होता है, एगो ढकना को कहते हैं आवरण। तो परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण, यहाँ आवरण हो रहा है, परि प्लस आवरण। तो इस प्रकार तोड़ोगे उपसर्ग आराम से समझ में आएगा। जब भी परीक्षा में कभी फंसो, पहले सार्थक शब्द देखो, उसके बाद से 2 भागों में तोड़ दो, बहुत आसानी से बन जाएगा। ओके, थैंक यू।